हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे 20 मई से लेकर 26 मई 2024 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। आप बर्थ मंथ अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। कार्ड के थ्रू से इंट्यूटिवली फाइल को पिक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। ओके, थैंक यू सो मच। मैं थोड़ी क्लोजली दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1, टेक एक्शन, लैब्राडोराइट, टेक एक्शन। बर्थ मंथ है फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर, लैब्राडोराइट। ओके, ग्रुप नंबर 2, लैपिस लाजुलाई, पास्ट लाइफ, एंड बर्थ मंथ है जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। ग्रुप नंबर 3, रेड जैस्पर, हेल्दी बाउंड्रीज, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। जो क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट करे इंट्यूटिवली आप उसको चूज कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1, बर्थ मंथ है फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। 20 मई से लेकर 26 मई 2024 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। लैब्राडोराइट, टेक एक्शन। ये क्रिस्टल बहुत ही एक मिराकल लेकर आने वाली मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़ा देते हैं। मतलब मैजिक क्रिस्टल है ये। टेक एक्शन, कुछ चीज़ों पर एक्शन लेने के लिए जैसे बोला जा रहा है। वैसे 19 मई से गुरु एंड वेनस का कंजंक्शन टॉरस में बहुत बढ़िया टाइम फ्रेम, ये मिडल जून तक ये टाइम फ्रेम चलेगा। सो शायद कुछ इस टाइम फ्रेम को इस्तेमाल करने के लिए बोला जा रहा है कि टेक एक्शन। आप लैब्राडोराइट क्रिस्टल को देखेंगे तो पर्टिकुलर एक एंगल पे ना चमकती है ये, बाकी पोर्शन बहुत ब्लैक कलर की दिखती है। सो जैसे अभी वो एंगल में आ रही है, चमक रही है, दिस इज़ द टाइम, ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, देखते हैं। थैंक यू सो मच। टॉरस में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वगैरह होगा, भव्य मंदिर का दर्शन करने का प्लानिंग, टिकट बुक वगैरह हो जाएगा। ओ माय गॉड, लुक एट दिस। देखते हैं ग्रुप नंबर 1 क्या थीम है 20 से लेकर 26 में। क्या थीम है आपके लिए वीक का। बट बहुत एक्शन ओरिएंटेड वीक है, मतलब कुछ चीज़ों पर एक्शन लेने के लिए जैसे आपको स्पिरिट बोल्ड है, तो आपको जैसे वो मैसेज मिल रही है, बट मे बी यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट। ग्रुप नंबर 1, वाव। ओके, मैं और एक कार्ड पिक करने वाले थे एक साथ में। हाई, दिस इज स्ट्रेंथ कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, आपकी एनर्जी ग्रुप नंबर 1, मतलब इतनी पॉजिटिव कार्ड आई है। लुक एट दिस, योर थीम कार्ड, दिस इज जॉय। एक लेडी यहाँ पर जैसे अकेले बैठे हुई है, अपनी ओन कंपनी को ही इंजॉय करे, बट बहुत जॉयफुल एनर्जी है, जो सन का एनर्जी आते हैं। जॉय से हम सन को देखते हैं, हैप्पीनेस को देखते हैं। नंबर 26, नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। ओके, बट मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है। आप कोई म्यूज़िक हो सकती है। देखिए यहाँ पर एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कोई पकड़ी हुई है, उस टाइप की चीज़ों को लेकर होता है ना कि डिग्री कोर्स वगैरह करना, आप सीखना चाहते हैं, वायलिन बजाना, गिटार बजाना, तो इस टाइम फ्रेम में उसकी एक मौका आपको मिल सकती है। इस वीक में कोई वो गाइड मिल जाए, वो टीचर मिल जाए आपको कि अच्छा इतनी पास ही थी, मैंने नोटिस ही नहीं की, चलो सीख लेते हैं, एक साल 2 साल की कुछ कोर्सेस। इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर हो सकती है, जहाँ पर आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा, मतलब मैं सेल्फ सेंटर नहीं बोल रही, सेल्फिश नहीं, खुद पर फोकस्ड होकर कोई चीज़ को करना जो बहुत पहले करना चाहिए था, ऐसा कुछ चीज़ों के लिए आप एक्शन लेंगे। बचपन में छोड़ा गया कोई चीज़ को आप कंप्लीट करेंगे। जैसे होता है ना कि आप डांस करते थे, पहले बंद कर दिया, कि चलो इसको फिर से स्टार्ट करते, एक ऐसा हॉबीज़ को लेकर आना। ओके, एंड लुक एट दिस कार्ड ऑफ प्रॉस्पेरिटी। हम प्रॉस्पेरिटी की जब बात होती है, हम गड़ा हुआ धन की बात करते हैं, बट यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी से मुझे बहुत कोई बात टब सेट कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है कोई, मुझे यहाँ पर अचानक से वो वाइब्स है, कोई फाउंटेन, कोई वाटरफॉल, फाउंटेन, इस टाइप की चीज़ों को यहाँ पर कोई घर में वास्तु अकॉर्डिंग लगा रही है। ओके, ये मैनिफेस्ट हो जाएगा। ग्रुप नंबर 1, प्रॉस्पेरिटी से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, देखिए मनी फ्लो हो रही है, जैसे रुकी हुई मनी अब फ्लो होना शुरू होगी, वो अपॉर्चुनिटी आना शुरू होगी। जब भी हम वाटरफॉल की बात करते हैं ना, एफर्टलेसली आपकी लाइफ में कुछ आ रही है। फुल मून बैकग्राउंड में दिखाई दे रही है। अपकमिंग फुल मून विल बी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज यही कंजंक्शन में फुल मून भी है, आ रही है लास्ट वीक में जाकर। दिस अ डिवाइन कनेक्शन। एंड देखिए सभी लोटस जो है पिंक कलर की है, लेडी जो लोटस पकड़ी हुई है वो वाइट कलर की है। सो वाइट लोटस से हम क्या देखते हैं
मेनली माँ सरस्वती से जोड़कर भी हम देखते हैं नॉलेज, विजडम, दिव्य ज्ञान मिलना। ऑरोरा बोरियलिस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है बैकग्राउंड में, जो बहुत बोला जाता है मिराकल है, मतलब इजीली दिखने को नहीं मिलती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सो कुछ मतलब मुझे बहुत ग्रीन लाइट की एनर्जी आ रही है, बहुत हीलिंग आ रही है, एक आहा मोमेंट जहाँ पर अनोखा कुछ मिलने जा रही है आपको, आप एक्सपेक्ट भी नहीं करें। कोई कम्युनिकेशन, कोई तोहफा, गिफ्ट हो सकती है। आप डायमंड खरीदने के बारे में सोच रही हैं। जस्ट फॉर मुझे अचानक से वाइट लोटस देखा, डायमंड, वेनस, जुपिटर कंजंक्शन। ओके, बट डिवाइन कनेक्शन की जब बात हो रही है, आपका बहुत टाइम से कोई मन्नत हो चुकी थी काम, बट अब मन्नत को पूरी नहीं कर पा रही थी। मतलब वो हम बोलते ना कि एक ये हो जाए तो मैं ये दूंगी आपको, गॉड इसके पास, उस टाइप की कुछ यहाँ पर हो सकते। सपने में एक आदेश मिलती है गॉड गॉडेस से, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, थोड़ी वेयर्ड मैसेज है। आज तक बड़ी बड़ी कोई टेम्पल बनी है, मस्जिद, आप सुनेंगे कोई व्यक्ति के पास ईश्वर, गॉड गॉडेस ने कोई सपने में आकर बोली कि इस जगह पर मंदिर बनाओ, इस जगह पर मस्जिद बनाओ, चर्च बनाओ। इस टाइप की चीज़ें हुई है पास्ट में। सो इस टाइप की एक सिचुएशन कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आई, क्योंकि डिवाइन कनेक्शन है। एंड नंबर 8 बहुत रिपीट हुई है। ओके, देखते हैं। नंबर 8 अबंडेंस का है, कर्मा का फल मिलना। ओके, बहुत सारी हीलिंग है, जैसे अगर कोई ट्रीटमेंट भी आपकी चल रही थी उस जगह पर भी बहुत सारी हीलिंग है। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 20 से लेकर 26 में थीम। ओके, अगेन लोटस, पिंक लोटस, अगेन पिंक, चारों तरफ पिंक है। रिफ्लेक्शन एंड ट्रैंक्विलिटी, सिंक इनटू साइलेंस, डीप मेडिटेशन मोड। ओके, साधना का एक एनर्जी भी है, खुद को लेकर एक होता है ना कि स्टडी टू नो योर सेल्फ, ये सभी के लिए बिल्कुल नहीं है। ओके, वाओ, ग्रुप नंबर 1, लुक एट दिस, पीस ऑफ दिस इज रोज क्वार्ट्ज, ऑलिव ट्री, लव देखते हैं हम, पीस। सो पीस ऑफरिंग, कंपैशन एंड वेनस एनर्जी। लुक एट दिस, वेनस एनर्जी। वेनस आने का मतलब है लग्जरी, प्यार, लव, सेक्सुअलिटी, रिलेशनशिप, एल्केमी ऑफ लव जो आप मैनिफेस्ट कर रही हो। इवन रिलेशनशिप में भी जैसे आप रेसिप्रोकेट करना, ये यहाँ पर इस वीक में दिखने को मैन होगा ही। जुपिटर वेनस इन टॉरस एंड नेक्स्ट विद दिस ग्रीन एपिडोट स्टार जैस्मिन, रीस्ट्रक्चर। रीस्ट्रक्चर का मतलब आपका बेडरूम का सेटअप आप चेंज कर रही है, कुछ डाइनिंग टेबल आप दूसरी जगह पर रख रही है, कुछ रीस्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पर ज़रूरी नहीं सिर्फ लाइफ की ही बात हो रही है, बट यस ये कुछ व्यूअर्स के लिए लाइफ का रीस्ट्रक्चर, फिर से एक नई तरह से चीज़ों को सजाना, रीफ्रेम करना। एंड ये एक्सपैंड की और मतलब एक्सपेंशन दे रही है आपको। ओके, ग्रीन एपिडोट जो होते हैं एक्सपेंशन देते हैं हीलिंग के साथ। एंड नेक्स्ट दिस इज मशरूम, लुक एट दिस, दिस इज पिक्सी हेल्पर्स एंड ग्रीन एवेंचुरिन, नॉट ऑल वंडरर्स आर लॉस्ट, क्लियरिंग द वे, लक एंड अपॉर्चुनिटी। मतलब जो लग रही है आपको कि मैं भटक चुकी हूँ, ये राहु के प्रभाव से हो सकती है, बट आपको बोला जा रहा है कि आप भटक नहीं जाएंगे, भटकना ही दिशा को पाना होता है। सो एग्जैक्टली वो मैसेज है आपके लिए। जैसे पाथ क्लियर हो रही है, ऑब्स्टेकल रिमूव हो रही है, लक अपॉर्चुनिटी आ रही है। एंड लुक एट दिस, डिवाइन कनेक्शन के नीचे कार्ड है, लक एंड प्रॉस्पेरिटी, अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर ऑब्स्टेकल रिमूव हो रही है धीरे धीरे, ग्रेजुअली, शनाय शनाय। ओके, सो एनर्जी बहुत पॉजिटिव है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। थोड़ी देखते हैं और क्या मास्टर कार्ड आ रही है आपके लिए। ग्रुप नंबर 1 20 से लेकर 26 में मास्टर कार्ड क्या मैसेज दे रही है। किसी को ब्लेम नहीं कर रहे आप किसी चीज़ के लिए। ग्रुप नंबर 1, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, ना ब्लेम करी हो, ना एलिगेशन, ना खुद को कोस रही हूँ। मतलब कम्प्लीटली एक कंपैशनेट एनर्जी की मूड में इस वीक में आपको दिखने को मिलेंगे। बिकॉज चारों तरफ लोटस है, आप कुछ नेगेटिविटी सोच ही नहीं पाएंगे। जब भी आप कुछ नेगेटिव सोचेंगे आपको लगेगा अच्छा जो मिली है वो उनका कृपा है, नहीं मिली तो उनका इच्छा है। तो ये एक मोड हो गया आपका। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू।
बट ऑरोरा बोरियलिस जो होते हैं ना, बहुत अनोखा, मिरेकल, मतलब सडन अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट और कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। बॉटम ऑफ द डेक फोकस, ये मास्टर कार्ड एंड लुक उसके नीचे मिरेकल्स। मैं एक ही कार्ड पिक करने वाली थी मास्टर कार्ड, बट उसके नीचे ही मिरेकल्स है। एंड अगेन लुक, जैसे वो रेनबो की फॉर्म में है। जैसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑरोरा बोरियलिस एक्चुअली रेनबो की जैसे ही है, हम जैसे रेनबो को जैसे जिस फॉर्म में देखते हैं। सो आपको बोला जा रहा है कि पेशेंट, फोकस्ड। हो सकता है स्नोफॉल चल रही है, चारों तरफ अनसर्टेनिटी फोगी है, बट तुम चिता हो, लियोपर्ड हो। तुम क्या नहीं कर सकते हो, क्या नहीं मैनिफेस्ट कर सकते हो, बस एक्शन ओरिएंटेड रहो, फोकस रहो, डिटरमाइंड रहो। ओके, लेट्स सी, थोड़ी देखते हैं आपकी टैरो से एनर्जी। ग्रुप नंबर 1, 20 से लेकर 26 में, थैंक यू। 20 से लेकर 26 में, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। वन टाइम मोर। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक में है एम्परर। मैं आपको बोल रही थी वो लियोपर्ड, बट आप जैसे का हंटर शिकार करना भूल गई है। ओके, कैरियर, वर्क, फील्ड की बात करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली स्टार कार्ड इन रिवर्स एंड विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड। सो हो सकता है करंट टाइम फ्रेम में आपने कोई राजनीति आप देखी है, पास्ट टाइम फ्रेम में आप धीरे धीरे उस चीज़ से आप ओवर काम कर रही हैं, या फिर एक जॉब आपने ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, आप अभी जॉब वगैरह ढूंढ रही है, एक ऐसा मोड आपके हो सकते हैं। बट द स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी, ये कहीं ना कहीं खुद के ऊपर काम करना, खुद से कोई बिजनेस स्टार्ट करना, खुद के मतलब जहाँ पर हीलिंग मोड बहुत इंपॉर्टेंट। स्ट्रेंथ से हम हीलिंग देखते हैं, जो अपने बीस्ट एनर्जी को टेम कर चुका है। सो ऐसा कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकते हैं कि पहले जो अथॉरिटी के साथ कैओस कंफ्लिक्ट सिचुएशन चल रही थी, आप धीरे धीरे देखेंगे, नोटिस करेंगे वो थोड़ी टेम डाउन, थोड़ी जैसे वो काम डाउन एनर्जी में है, इतना ज़्यादा आपके पीछे नहीं पड़ी हुई है, हाथ धोकर आपके पीछे आपकी बॉस नहीं पड़ा है। तो ये आपके लिए एक राहत हो सकती है, ग्रुप नंबर 1। बट स्टार जब रिवर्स में आते हैं विद द स्ट्रेंथ कार्ड, सो पास्ट इशू यहाँ पर रिजॉल्व तो होगी, बट थोड़ी एंग्जाइटी, डिप्रेशन हो सकते हैं। बट आपकी जिस फॉर्म में यहाँ पर थीम कार्ड आई है, आप जितनी स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में है, कर्मा आपकी अच्छी है, ये स्ट्रेंथ एनर्जी यहाँ पर हेवी हो जाएगा। ओके, लेट्स सी, यहाँ पर ईगो क्लैश ना हो, इस पर थोड़ी ध्यान दीजिए। स्ट्रेंथ में थोड़ी लियो की एनर्जी होती है, बट स्ट्रेंथ एक्चुअल में हीलिंग की बात करते हैं, सूर्य वाला वो ईगो यहाँ पर दिखने को नहीं मिलेगी। ओके ओके, हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी की बात करती हूँ। मैं एक कमेंट पढ़ रही थी कि आप हेल्थ के लिए इतना नेगेटिव कुछ मत बोलिए, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, बोलने से भी मैनिफेस्ट होते हैं। बट मैं यहाँ पर इसलिए बताती हूँ ताकि आप केयरफुल रहें। देखिए, 6 ऑफ कप्स की यहाँ पर एनर्जी है, सो थोड़ी वाटर एलिमेंट से जुड़ी एक दिक्कत यहाँ पर दिखने को मिलेंगे। सो यहाँ पर कोल्ड कप से जुड़ी दिक्कत यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखिए, मैं बोलती हूँ इस वजह से ये मैनिफेस्ट हो जाएगा ऐसा नहीं है, बट आई एम हियर टू टेल दिस ट्रूथ, सो दैट्स वाई मैं बताती हूँ। बट इसमें डरने की कोई बात नहीं, जनरल रीडिंग है, सबके लिए यही होगा ऐसा नहीं है। सो रेस्ट अश्योर्ड। ग्रुप नंबर 1, 6 ऑफ कप्स, पास्ट के कुछ इशू हो सकता है आपको थोड़ी परेशान करे हेल्थ रिगार्डिंग। जस्ट फॉर एग्जांपल, कोई अगर पेट का इशू है तो, बट 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में भी हीलिंग होती है। जैसे मान लीजिए आप थोड़ी, आपकी बॉडी में थोड़ी कट्स आई है, आप देखेंगे नॉर्मली जिनकी गुरु लग्न में हो, थोड़ी सी कट्स आई है, कुछ नहीं हुई है, थोड़ी सी कट्स आई है, तो एकदम त्राही त्राही सिचुएशन है कि कट्स आई है, क्योंकि वो बॉडी को लेकर इतनी कंसर्न है, बॉडी को लेकर हम सभी कंसर्न हैं, पर छोटी सी कट्स, इतनी प्रायोरिटी देने की भी ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर थोड़ी उस जगह पर जैसे बहुत कुछ हो जाएगा मेरे लिए, ऐसा कुछ नहीं है। 6 ऑफ कप्स बहुत माइनर एनर्जी है, छोटी मोटी हेल्थ इशू, पर्टिकुलरली वाटर एलिमेंट से दिखने को मिलती है कि आप पानी पी रहे हो, डकाडक पीते जा रहे हो, ऐसा ठीक नहीं है। आपको थोड़ी बैठ कर थोड़ी इंटरवल में पानी पीना है, एक साथ में बहुत पानी भी नहीं पीनी है। सो वाटर एलिमेंट को यहाँ पर बैलेंस करने के लिए बोला जा रही है। नेक्स्ट अगर बात करें आपकी स्पिरिचुअलिटी को लेकर, तो आप कुछ मांग रही है, यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, आप एस ऑफ कप्स को मांग रही है स्पिरिट से। एंड इवन मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, इस कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे, ये एनर्जी ना पहले जो दूसरे टैरो डेक में देखने को मिलती है, थोड़ी इनफ्लेक्सिबल, थोड़ी जैसे वो रेडी नहीं है न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए, बट ये एनर्जी ध्यान मग्न है कि आप मुझे जो देंगे आई विल रिसीव, आई विल ग्रेसफुली एक्सेप्ट इट।
तो इस एनर्जी में समर्पण है। दूसरी टैरो डेक की जो 4 ऑफ कप्स होती है वो बहुत नेगेटिव एक एनर्जी को चैनल करते हैं, बट आपकी एनर्जी में समर्पण एंड सरेंडर का मोड दिखाई दे रही है। ओके, आपकी लव लाइफ की अगर बात करें, माय गुडनेस लुक एट दिस, आप झाड़ कर फेंकना होता है ना, हम कभी भी कहते हैं कि दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड विद दिस डेथ कार्ड हियर, आई होप आपको कार्ड दिखाई दे, दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ कार्ड, ये दोनों ही रिलीज एंड एम्ब्रेस द न्यू बॉर्न। सो आप एक ऐसी पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, ग्रेजुअली, कि जिसने ना भी बोली है आपकी एक झलक देखने के लिए वो तरस जाए। एक ऐसा पर्सन, डेथ इज़ लाइक ए रिबर्थ, एंड ये कार्ड आने का एक रीज़न भी है, डेथ स्कॉर्पियो एनर्जी। आप बहुत टाइम से पास्ट को कैरी कर रही है, ग्रुप नंबर 1, पास्ट की कोई इशू को आप कैरी करते जा रही है, बट नाउ दिस द टाइम टू लेट गो दिस, नाउ दिस द टाइम टू रिलीज दिस थॉट्स, रिलीज दिस टॉक्सिक पैटर्न, अपने आप को फ्री करे, लाइक जॉयफुल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाइए। ओके, एंड यहाँ पर हो सकती है कि रिलेशनशिप में ऑब्सेशन, ओवर प्रोटेक्टिव नेचर, कुछ फियर है, अननोन फियर है रिलेशनशिप में, इंटीमेसी इशू, ये भी शायद कुछ व्यूअर्स के लिए रिलीज होगी। सबके लिए इज़ एक ही चीज़ मैनिफेस्ट होगा ऐसा नहीं है। कुछ व्यूअर्स के लिए इंटीमेसी इशू थी, फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, फियर ऑफ रिजेक्शन, इस टाइप की चीज़ें धीरे धीरे रिलीज हो रही है विद दिस डेथ एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, कंप्लीशन। ओके, बिकॉज एम्परर एनर्जी, आपकी पर्सनैलिटी देखिए, ओ माई गॉड, शानदार एक पर्सनैलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। लेट मी चेक, थोड़ी देखते हैं क्या गाइडेंस आपके लिए। ग्रुप नंबर 1, क्या गाइडेंस आपके लिए 20 से लेकर 26 में, वन टाइम। इट इज़ गुड टू आस्क फॉर हेल्प, विक्टोरियस एनर्जी। अगर खुद से नहीं हो रही, किसी से गाइडेंस लो, किसी से मदद लो, पूछने में कोई शर्म की बात नहीं है। अगर तुम्हें ठीक तरह से काम को एग्जीक्यूट तुम नहीं कर पा रही हो, बॉटम ऑफ द डे कंफर्ट इज़ कमिंग सोलेस, जैसे बहुत टाइम से कोई धूप में बैठी हुई है, नाउ वो बारिश आ रही है, वो ठंडक से आ रही है, वो ठंड हवा की वो जो झोंका होते हैं ना, क्योंकि बारिश का मतलब क्या है, प्यूरिफिकेशन हो रही है, कंफर्ट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ इस रीडिंग में। वीडियो पसंद आई टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2, देखते हैं 20 मई से लेकर 26 में 24 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। आपकी बर्थ मंथ जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। बरकनो आ गया, बरकनो बर्थ, नई जन्म की बात करते हैं, प्रेगनेंसी रिगार्डिंग। बरकनो एक गिफ्ट है, यूनिवर्स का दिया हुआ बहुत बड़ा गिफ्ट है। ओके, बट ये सडनली रून आ गई आपकी रीडिंग में। लैपिस लाजुली, पास्ट लाइफ कनेक्शन विथ समवन, यू फील दिस कनेक्शन, एक स्ट्रेंज कनेक्शन किसी पर्सन से महसूस होना, बिकॉज पास्ट लाइफ हीलिंग की भी बात कहते हैं, लैपिस लाजुली के थ्रू से होते हैं। देखते हैं क्या थीम आ रही है आपके लिए। ओके, ग्रुप नंबर 2, देखते हैं थीम 20 से लेकर 26 में 24, थीम क्या है उस वीक की। वन टाइम। जुपिटर वेनस 19 मई से कंजंक्शन में होंगे, बहुत बढ़िया टाइम फ्रेम यहाँ पर स्टार्ट होगी। जुपिटर वेनस टॉरस में होगा, तो स्कॉर्पियो एक्टिवेशन तो स्टार्ट हो चुकी है, मतलब एक जो जहाँ पर भी आपकी स्कॉर्पियो साइन बन रही है उस जगह पर बहुत सारे ब्लेसिंग्स यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आप कोई टिकट बुक कर रही है, कोई मंदिर पिलग्रिमेज वगैरह, कोई मस्जिद चार्ज वगैरह आप जाना चाहते हैं, ये हो जाएगा इस टाइम फ्रेम में। ये मिडिल जून तक शायद ये टाइम फ्रेम है, बहुत बढ़िया टाइम फ्रेम है। ओके, इन्वेस्टमेंट, मनी रिगार्डिंग, फाइनेंस रिगार्डिंग एनर्जी पॉजिटिव होगी। क्या बात है, 31-13 रिफ्लेक्ट होकर नंबर आई है। 13-31 रिफ्लेक्टेड नंबर आपको दिखाई दे सकती है। 12-13, क्या बात है, वन मोर। बॉटम ऑफ द डे क्रिएटिविटी, नंबर 4 का ही मैजिक है यहाँ पर। 4 3 टाइम्स नंबर 4 आई है, 3 आई है, नंबर 9 आई है। क्रिएटिविटी नंबर 4 फॉर राहु। जिनकी लाइफ में नंबर 4 नहीं है, मतलब उनकी लाइफ में स्ट्रक्चर नहीं है, डिज़ायर नहीं है, आप किसी चीज़ को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास डिज़ायर नहीं है। तो नंबर 4 का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4 इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, स्ट्रैटेजी। सो यहाँ पर देखिए इस वीक में एक चीज़, नंबर 13 एंड 31, लुक एट दिस, डिवाइन लव एंड अवेयरनेस, रियलाइजेशन। सो डिवाइन लव जब भी आते हैं, मतलब किसी कनेक्शन को लेकर हो सकती है, आप बहुत, क्योंकि पास्ट लाइफ एनर्जी आई हुई है, अवेयरनेस कि दिस इज़ माई पर्सन और दिस इज़ द कनेक्शन, वी शुड वर्क ऑन इट।
जिस कनेक्शन और पार्टनरशिप पर मुझे वर्क करना चाहिए, मुझे एफर्ट्स लगाना चाहिए। तो ये अवेयरनेस की बात हो रही है। सबके लिए रिलेशनशिप लव नहीं है, बिकॉज डिवाइन लव एंड अवेयरनेस पर्टिकुलरली कि नहीं मुझे ये इस टाइप की रूटीन मेरी होनी चाहिए, मुझे सुबह जल्दी जल्दी उठनी है, मुझे रात को जल्दी सोना है, ये जो होती है ये कार्ड अवेयरनेस है। नंबर 4 इज ऑल अबाउट लुक एट दिस, एक लेडी बहुत अंधकार के बीचों बीच जा रही है एंड हियर इज़ अ फुल मून। तो अपकमिंग फुल मून भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। बट अवेयरनेस का मतलब आप टिगर्ड हो रही है किसी चीज़ के लिए, आइदर कोई सिचुएशन से, कोई रिलेशनशिप और कोई कैरियर वर्क भी, लाइफ पर्पस को लेकर आप टिगर्ड हो रही है। आपको मैसेज मिल रही है कि दिस इज़ योर पाथ, वी शुड वर्क ऑन इट, इस पर तुम्हें काम करना है। And this is a divine love, you feel this connection, this is like a divine love for you, okay? and यहाँ पर और एक मैसेज है, मुझे ना आपकी रीडिंग में बहुत सर्कल दिखाई दे रही है एंड सर्कल जो है ये कंजंक्ट करी है डिफरेंट वे में। लुक एट दिस, यहाँ पर भी वो यहाँ पर 4 सर्कल कंजंक्ट की है, यहाँ पर भी जैसे कोई मैनिफेस्टेशन चल रही है जो कंजंक्ट कर रही है। डिवाइन प्रोटेक्शन मतलब जो लव है वो प्रोटेक्टेड भी है डिवाइन से, एंड डिवाइन लव एंड डिवाइन प्रोटेक्शन मतलब जो लव है वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, डिवाइनली गाइडेड है। यहाँ पर जो है आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस, जैसे आप है, क्या खामियां हैं, क्या शैडो है मुझ में, इस चीज़ पर थोड़ी काम मुझे इस वीक में दिखाई दे रही है कि अच्छा मुझ में ये खामियां हैं। जैसे कोई पर्सन नीचे गिर गई है तो वो ऊपर उठना चाहते हैं, तो उसके लिए स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, मसल की ज़रूरत है, तो इस जगह पर इम्यूनिटी सिस्टम की भी ज़रूरत है। सो हो सकता है आपकी अपनी बॉडी, आप अपनी बॉडी की सुन रही है, कुछ पर्टिकुलर कुछ मान लीजिए आप कुछ योगा वगैरह कर रही है, मेडिटेशन वगैरह कर रही है। सेल्फ एक्सेप्टेंस जब आते हैं इसका मतलब वो मेरी ही गलती है, इसको आप एक्सेप्ट करते हैं कि अच्छा उस जो इंसिडेंट हुई वो मेरी वजह से हुई। जब आपकी एनर्जी में एक्सेप्टेंस होते हैं आप लाइफ में मूव करना शुरू करते हैं, आप आगे बढ़ना शुरू करते हैं। ओके, आपका एनर्जी बहुत डिवाइन है। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं और क्या थीम आ रही है। ग्रुप नंबर 2, हम जब अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं कि मुझ में ये खामियां हैं, मुझ में वीक पॉइंट है, मुझ में स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आप धीरे धीरे उस वीक पॉइंट पर काम करना शुरू करते हैं एंड वो धीरे धीरे नलिफाई भी होगा। अगर कुछ ऐसे कुछ दुर्योग भी बनी है आपकी कुंडली में, आपके हाथ में ही है, वो फ्री विल चॉइस आपके हाथ में है, जिसको आप कर्मा में लेकर आइए, कर्मा डेस्टिनी बदल देते हैं। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 क्या थीम है 20 से लेकर 26 में। बहुत ही एम्प्टी वॉइड वाला एनर्जी आपका चल रहा है। शेक अप द सिस्टम, सेलुलर अपडेट्स। लुक एट दिस, शेक अप सेलुलर मतलब छोटी सी छोटी चेंज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। छोटी से छोटी आदत का चेंज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज लुक एट दिस, द ब्लैक कलर वॉइड, ईगो सैटरिंग, सोल फ्रैगमेंट, एम्प्टिंग। सो ईगो सैटरिंग में इसीलिए यहाँ पर सेल्फ एक्सेप्टेंस की एक बात कही कि अच्छा ठीक है मेरी वजह से गलती हुई है तो मैं मान लेती हूँ उसको, आई एम सॉरी फॉर दिस। सो ये कुछ बहुत सारे लोग नहीं कह पाते कि आई एम सॉरी फॉर दिस, क्योंकि जब तक आपकी दिमाग, इसीलिए नारियल फोड़ा जाता है, वो नारियल को एक्चुअल में हमारी ईगो के साथ देखा जाता है। बहुत सारे रेमेडीज़ भी एस्ट्रोलॉजिकल प्लानट रेमेडीज़ है कोकोनट से जुड़ी हुई, क्योंकि वो हेड को रिप्रेजेंट करते हैं। हम उसको तोड़ते हैं, जो पानी है वो तमस है, सो उसको फेंक देते हैं, हम बाहर कर देते हैं। सो आपके लिए भी ये रेमेडीज़ हो सकते हैं। आप हनुमान मंदिर जाते हैं, आप कोई पर्टिकुलर कोई काली मंदिर, पर्टिकुलरली हनुमान मंदिर एंड गणेश जी के मंदिर में कोकोनट तोड़ना ये बहुत पॉजिटिव माना जाता है। कोकोनट अगर आप देते भी हैं, 5 नारियल हो, 3 नारियल हो, आप देते हैं, सो और एक आप तोड़कर घर लेकर आते हैं प्रसाद के रूप में, तब भी यहाँ पर ईगो सब्लिमेशन दिखने को मिलती है एंड पॉजिटिव होती है। बिकॉज आपके सोल देखिए फ्रैगमेंटेड है, टूटी फूटी होना, जैसे बिखरों में, टुकड़ों में कोई बिखर गई है। ओके, एंड फीलिंग वेरी एम्प्टी, वेरी वॉइड। आपकी एनर्जी से बहुत टाइम से सोल सर्चिंग चल रही है, अनदर सोल सर्चिंग चल रही है, बट कहीं ना कहीं वो मिल नहीं रहा, जिसकी वजह से एक एम्प्टी वॉइड आपकी एनर्जी में दिख रही है।
जो एक हंगरी मोड को भी दिखा रही है। बट मैं इस वीक की एनर्जी आपको नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज आपका थीम कार्ड बहुत बढ़िया आई है। ये ज़रूरत है इस एनर्जी पर काम करना, बिकॉज यहाँ पर उसके लिए सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। देखिए कम्युनिटी आ रही है, हीलिंग, डिवीजन एंड टीम वर्क एंड फ्रीडम। कम्युनिटी मैं आपको बोल रही थी ना, फ्री विल आपके हाथ में है। सो एक कम्युनिटी के साथ आपकी एनर्जी जुड़ने वाला है। और मैं भी देखिए यहाँ पर नंबर 4 का कम्युनिटी आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग। हो सकता है जो पर्सन हो वो नंबर 4 से हो, या फिर राहु से प्रभावित हो सकता है, गुरु से प्रभावित हो सकते हैं। नंबर 3 मंगल, पर्टिकुलरली मुझे यहाँ पर गुरु एंड राहु कम्बिनेशन नज़र आ रही है। जस्ट फॉर एग्जांपल राहु आपका पाइसिस में है, तो यहाँ पर गुरु के साथ संबंध बन गया राहु का। राहु गुरु कनेक्ट, चाहे गुरु जहाँ पर भी बैठे। ओके, सो यहाँ पर क्लिंजिंग कार्ड आई है, लाइफस्टाइल चॉइसेस, डिटॉक्स एंड नरिशमेंट। मैं ही तो बोल रही थी लाइफस्टाइल चॉइसेस। क्या लाइफस्टाइल आपका है, दिन मतलब जीवन शैली, दिन का रूटीन कैसा है आपका, इस जगह पर बहुत काट छाट मुझे नज़र आ रही है। डिटॉक्सिफिकेशन नज़र आ रही है इस वीक में। नेक्स्ट विद दिस पोर्टल 5D हीलिंग टेम्पल, एस्ट्रल ट्रैवल मुझे लग रही है, डिवाइन लव एंड डिवाइन प्रोटेक्शन है, एस्ट्रल ट्रैवल, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होना। सो ये होता है कुछ लोगों की, खासकर जिनकी कुंडली में पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है। सतवीशा, उत्तर भाद्र, रेवती, पूर्व भाद्र भी ये करते हैं, चित्रा, हस्ता, माघा, भरणी, कुछ ऐसे नक्षत्र। कृतिका नहीं है, कृतिका भी हो सकता है बट मून का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अश्विनी, कुछ ऐसे नक्षत्र है जहाँ पर मतलब एस्ट्रल ट्रैवल बहुत, अगर थोड़ी कोशिश से वो कर सकते हैं। यहाँ पर साधना की ज़रूरत है, बट कम्बिनेशन ऐसे बन जाते हैं। सो यहाँ पर ड्रीम के थ्रू से कुछ मैसेज वगैरह आपको यहाँ पर चैनल हो सकते हैं। दिस इज़ योर पास्ट लाइफ कनेक्शन, यू शुड हील दिस or you should work on this. Okay, let's see. Group number 2, master card. One time more. एक ही कार्ड देखेंगे, बॉटम ऑफ द डेक, मास्टर कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक पाइसिस। दिस इज विजडम एंड हीलिंग योर कैवस। मन में जो तूफान उठी है ये धीरे धीरे कम डाउन हो रही। हीलिंग कैवस मतलब मन में जो तूफान है, टावर मूवमेंट है, वो धीरे धीरे कम डाउन हो रही है। दिस इज कार्ड ऑफ विजडम, जो पाइसिस का एनर्जी है इस डेक में। समुंदर की गहराई में जो पानी है वो पाइसिस है, राइट। सो यहाँ पर बहुत सारे विजडम, बहुत सारी मतलब अपर सरफेस में और चीज़ें नहीं हैं। आप बहुत डिटेल में किसी चीज़ का इन्फॉर्मेशन जैसे आप कलेक्ट कर रही हैं एंड उसको आप नोट डाउन करके रख रही है कि क्या चीज़ है जो मुझे यहाँ पर करेक्शन की ज़रूरत है, क्या वो चीज़ है उसे पसंद है, क्या वो चीज़ है जिस पर मुझे काम करने की ज़रूरत है। इस टाइप की चीज़ चल रही है। बट विजडम मतलब जुपिटर का एनर्जी है, रियल्म ऑफ जुपिटर, नॉलेज, विजडम गेन करना, ये हाई स्टडीज़ रिगार्डिंग भी एनर्जी पॉजिटिव है। ओके, बट मैं अगेन बता रही हूँ, पाइसिस एनर्जी जब भी आते हैं द लास्ट हाउस स्पिरिचुअलिटी का हाउस है, बहुत डीप ज़ोडिएक साइन है। सो यहाँ पर हो सकते हैं आपको ड्रीम के थ्रू से कुछ मैसेज मिले। लेट्स सी। ग्रुप नंबर 2, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ, 20 से लेकर 26 में। वन टाइम मोर। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ वॉन्ड्स। दिस द मास्टर कार्ड। 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री का कार्ड है, जो बड़ी कोई रणभूमि में लड़कर आ रही है, विजय हासिल कर आ रही है। सो चल रहा है कोई रन आपकी लाइफ में, कोई वैर चल रहा है, दिल और दिमाग का हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए कि क्या करे या ना करे। किसी के लिए हो सकता है कि आप जहाँ पर काम वगैरह करते हो उस जगह पर कुछ वैर चल रहा है, बट अल्टीमेटली विनिंग एनर्जी है, विनर है आप, राइट। 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, करियर वर्क फील्ड की बात करते हैं। दिस इज़ पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे आप एक्सप्लोर नहीं कर पा रही है अपनी कामकाज की जगह को, या फिर आप कुछ नई कुछ जॉब पैटर्न चाहते हैं। जैसे यहाँ पर पेंटाकल को ना चिपक के कोई बैठा है, तो 4 ऑफ पेंटाकल्स में अगेन नंबर 4 आया। 4 ऑफ पेंटाकल्स में नॉर्मली हम देखते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत कमी है। टैलेंट होने के बावजूद भी आप ऐसी जगह पर काम करिए जो आपके लायक नहीं है, या फिर आपके आसपास में जो लोग बैठे हैं
चेयर में बैठे हैं वो आपकी जैसे नहीं है, कैपेबिलिटी उनकी, पोटेंशियल उनकी बहुत कम है आपसे, बट स्टिल आपको एडजस्ट करनी पड़ी है। तो इस जगह पर आप चाहते हैं एक्सप्लोर करना, बट आप स्ट्रगल फेस करें यहाँ पर। नॉट वेरी हैप्पी एनर्जी इन वर्क फील्ड। ओके, आपकी हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी की अगर बात करें, मैं अगेन एक बात बता रही हूँ, मैं पाइल 1 पे बताई थी कि हेल्थ पर जब रीडिंग होती है, हेल्थ पर मैं कुछ ऐसे बताती हूँ, सो इसको सुनकर डरने की ज़रूरत नहीं है कि सभी की वो हो जाएगा। मैं बताती हूँ प्रिकॉशंस के रूप में कि एक वार्निंग, ताकि आप केयरफुल रहें। ओके, देखिए लवर्स कार्ड आई है, ये हेल्थ पर आई है, सो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है कि आपकी थोड़ी मेंटल कुछ यहाँ पर ट्रॉमा चल रही है, डिप्रेशन चल रहा है, आप अपने पार्टनर के साथ बात कीजिए, कोई दोस्त है उनके साथ बात कीजिए, उनके साथ एनर्जी वाइज कनेक्ट कीजिए, क्योंकि 1 पर्सन इज़ वेरी मच हील्ड एनर्जी, 1 पर्सन इज़ नॉट, तो यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज होगी, तो इसकी वजह से भी आप हील हो सकते हैं मेंटली। खासकर आपकी बॉडी में यार्ड एलिमेंट बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। सो डू योगा प्राणायाम एवरीडे। यार्ड एलिमेंट बैलेंस करने के लिए सुबह उठकर दरवाज़ा खोल दीजिए। यहाँ पर जो ज़रूरत है, देखिए थर्ड हाउस की जब एनर्जी आती है, मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा ऑन स्क्रीन ना रही, आंखों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रही है, बिकॉज थर्ड हाउस एनर्जी है ऑन स्क्रीन ऑल द टाइम, टिक टिक टिक। सो डोंट डू दिस। इस वीक से ही थोड़ी टाइम ले लीजिए कि मुझे ऑनलाइन कब रहना है। सबका काम तो ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं है, जिनका है उनकी बात अलग है, बट बाकी के लिए डेफिनेटली आप यहाँ पर काम कीजिए। आपकी अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें, यहाँ पर मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है कि एक डेथ एंड 7 ऑफ कप्स, जैसे समटाइम्स यू फील कि सब कुछ ठीक हो रही है, समटाइम्स यू फील कुछ ठीक नहीं हो रही है, तो एक पिकल माइंडेड वाला एनर्जी यहाँ पर दिखने को मिल रही है। तो एनर्जी को कंसिस्टेंट कीजिए यहाँ पर, एक कि सब ठीक हो रही है। यहाँ पर आपकी एक्शन बहुत मैटर करता है, बिकॉज 6 ऑफ वॉन्ड्स, यूँ ही ये वार में जीत नहीं गया है, इसने कर्म करा है, दैट्स वाई विनर है। तो कर्म पर फोकस ज़्यादा रहिए, बिकॉज 7 ऑफ कप्स में बहुत कन्फ्यूजन है। तो ईश्वर के भरोसे नहीं, आप अपने कर्म पर फोकस रहिए। ईश्वर होते हैं, ईश्वर को मानना क्यों चाहिए कि जब सभी उम्मीद टूट जाते हैं ना, आपका एक भरोसा होता है कि कोई है जो कभी भी मिराकल क्रिएट कर सकते हैं। वो उस वजह से हम मानते हैं कि एक कोई है इनविजिबल पावर सपोर्ट, जो मैं काम कर रही हूँ वो कभी भी मिराकल क्रिएट कर सकती हैं, मैं तो बस काम करते जाऊँ। सो इसलिए बोला जाता है कि अगर आप मानते हैं गॉड को, नहीं मानते कोई बात नहीं, आप कर्म पर फोकस्ड हैं, वो भी आपको कहीं ना कहीं मोक्ष की ओर लेकर जाएगा। बट अगर आप मानते हैं तो एक भरोसा होता है कि कुछ हो सकता है, वो कुछ कर सकता है। ओके, लव लाइफ की अगर बात करें, दिस इज़ हर्मिट एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ही वांट समथिंग न्यू, बट द हर्मिट की जो एनर्जी होती है ये बहुत केव की एनर्जी होती है। यहाँ पर भी मुझे वो महसूस हुई, बट आई डोंट नो व्हाई, जैसे आपका वो केव वाला एनर्जी अब ख़त्म होने जा रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स खिल कर आना, नई सवेरे, जो बड़कनों का एनर्जी होती है, बर्थ का एनर्जी होती है, अपॉर्चुनिटी की एनर्जी होती है। सो ये मूड नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक्ड मूवमेंट को दिखाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा चोरी छुपी कुछ चीज़ें चल रही है। हर्मिट का जो एनर्जी होती है बहुत लाइमलाइट में चीज़ें नहीं हैं। मतलब पेज ऑफ पेंटिकल्स देखिए, कोई जैसे फ़ोटो देख रहा है, कोई जैसे यहाँ पर इंतज़ार में है। यहाँ पर अगर इस लेडी को देखें, कोई गाल पे हाथ रखकर बैठे, पेंटिकल को देखे जा रहे हैं, एक मतलब बहुत प्यार से देखे जा रहे हैं। सो यहाँ पर एक वो सिचुएशन यहाँ पर मुझे वो महसूस हुई, जैसे कोई प्यार से देखे जा रहे हैं। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। लव लाइफ में स्थिति अभी थोड़ी जैसे इंफॉर्मेशन कलेक्शन चल रही है, बट यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स आने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, ये पेंटिकल आपकी लाइफ में आएंगे, बट इट टेक्स लिटिल टाइम। ग्रुप नंबर 2, क्या गाइडेंस आपके लिए? वन टाइम मोर। एक्सप्रेस योर क्रिएटिव हार्ट, यही मैं बोल रही थी। नंबर 31, क्या बात है, ये नंबर 4 बहुत रिपीट हो रही है। नंबर अगेन 31, आई होप आपको कार्ड दिखाई दे रही है। नंबर 31, कोई टूट चुके हैं दीवार में, जैसे कोई सर मार रही है। सो एक्सप्रेस योर क्रिएटिव हार्ट, अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए। अगर आप बताएंगे नहीं आप प्यार करते हैं, आप यू जस्ट लाइक लव समवन, सो ये दब जाएगा, एनर्जी सप्रेस्ड हो जाती है। सो एक्सप्रेस योर क्रिएटिव हार्ट, आपके हार्ट में बहुत प्यार है, बहुत डीप रूटेड इमोशंस है। सो एक्सप्रेस इट इन ए क्रिएटिव वे, सोफिस्टिकेटेड वे में उसको एक्सप्रेस कीजिए।
नेक्स्ट विद दिस, ट्रस्ट द गुडनेस इन अदर्स कलेक्टिव, जज ना करें ना खुद को ना दूसरों को, जैसे आप है बेस्ट है परफेक्ट है सामने वाला भी है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, ऑनर योर ऑथेंटिसिटी, मार्क्स को छोड़ो, क्यों इतने सारे मार्क्स लगा कर बैठे हो। जैसे एक इंसान बहुत सारे मार्क्स का इस्तेमाल करे है अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए। ओह माय गॉड, मतलब इस डेक में भी 1331 आई एंड यहाँ पर भी 1331 आई। आपको दिख रही है नंबर 1331। 13 बेसिकली एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है। ऑनर योर ऑथेंटिसिटी, यू आर बेस्ट, यू आर ओरिजिनल सेल्फ, आप ऑथेंटिक सेल्फ है, आपको इतनी मार्क्स की ज़रूरत नहीं है। सो अपने एनर्जी को क्यों इतना हेजी करते हैं, क्यों इतना मार्क्स लगाते हैं। आप जैसे है बेस्ट है परफेक्ट है। ग्रुप नंबर 2, आप जैसे जॉब से प्यार करते हैं वो आपको आप ही की जैसे उसको कनेक्ट करेंगे, आपके साथ रह जाएंगे, ज़रूरत नहीं इतनी मार्क्स के आपको। ओके, थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। अगर आपकी बर्थ मंथ है मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, रेड जैस्पर कार्ड आपने चूज़ की हेल्दी बाउंड्रीज। इस वीक में जुपिटर वेनस कंजंक्शन हो रही है टॉरस में, सो ये बहुत पॉजिटिव एक कंजंक्शन चलेंगे टॉरस में। स्कॉर्पियो एक्टिवेशन तो स्टार्ट हो ही चुका है। इस टाइम फ्रेम में कोई टिकट वगैरह, कोई ट्रैवल, कोई पिलग्रिमेज का आप विजिट करना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट डायमंड वगैरह खरीदना चाहते हैं, मिडिल जून तक के टाइम फ्रेम है। हेल्थ रिकवरी है, बट हेल्दी बाउंड्रीज से मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है। आप बहुत मतलब रेस्ट्रिक्टेड है एनर्जी वाइज, कि जितना ज़रूरत है उतना ही आप कर रही हैं। ओके, देखते हैं क्या आपकी थीम आ रही है। ग्रुप 1 और 2 की एनर्जी तो पॉजिटिव थी, टाइम फ्रेम बहुत पॉजिटिव है। चलिए देखते हैं। देखिए ग्रुप नंबर 3 क्या थीम है 20 मई से लेकर 26 मई। ग्रुप नंबर 3 वन टाइम इवन बहुत भाई बहन सिबलिंग, बहुत नोन पर्सन जिसके साथ भी आप बाउंड्री में हैं, मतलब एकदम से एकदम बहुत आइसोलेट भी नहीं, बट जितना ज़रूरत है। लोग आपको थोड़ी घमंडी कह सकते हैं इस वीक में, बट आपकी एनर्जी बहुत घुल मिलने की एनर्जी भी नहीं है। जो अकेला रहना सीख गया है उनकी एनर्जी को टक्कर देना बहुत मुश्किल तो है माय डियर। आपकी एनर्जी में भी 3, 9 एंड 4 का एनर्जी आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक, डिवाइन प्रोटेक्शन, यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड, यू आर वेरी स्पेशल। देखिए हम सभी डिवाइन के चाइल्ड हैं, सभी स्पेशल हैं, बट आप देखेंगे जो पर्सन बहुत ऑनेस्ट है, अपने काम के प्रति डेडिकेटेड है, ईश्वर का उनके प्रति एक अलग ही दुलार होता है, एक प्यार होता है। सो यू आर दिस काइंड ऑफ चाइल्ड, मतलब आपके प्रति ईश्वर का झुकाव तो है होगी। आपकी एनर्जी बहुत डिवाइन है, स्पिरिचुअल है। यहाँ पर कार्ड को देखेंगे टू रिलीफ, जैसे कोई हर्बल चीज़ों से रिलीफ मिल रही है, आयुर्वेदिक चीज़ों से, जो थेरापी वगैरह होते हैं, प्राणिक हीलिंग, थीटा हीलिंग, इस टाइप की चीज़ों की थोड़ी चर्चा मुझे इस वीक में नज़र आ रही है। कोई पर्टिकुलर कोई पेंडेंट वगैरह खरीदना, कोई क्रिस्टल पेंडेंट हो सकती है, बट मुझे थोड़ी डायमंड की एनर्जी आई बिकॉज जुपिटर वेनस कंजंक्शन, बट बाकी के लिए डिफरेंट क्रिस्टल हो सकती है। ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए, जैसे मान लीजिए आपके घर में आप पूजा पाठ करती है तो कोई बर्तन का इस्तेमाल करती है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए, तो उस टाइप की चीज़ें कोई खरीदारी, हवन कुंड हो सकती है, मतलब बड़ी कोई इस टाइप की सामान की खरीदारी यहाँ पर नज़र आ रही है। इस वीक में लोग आपको ना, जैसे 10 लोगों की भीड़ में कोई अकेला स्टैंड ले रहा है, यहाँ पर वो एनर्जी महसूस हो रही है आपके लिए। इसीलिए मैं बताया कि हेल्दी बाउंड्री, चारों तरफ ना आग दिखाई दे रही है, चारों तरफ एक आग की एनर्जी है, लाइक ए फायर बॉल, जिससे कम्युनिकेशन, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रही है। यहाँ पर बहुत सारी फॉक्स स्पिरिट, एल्क स्पिरिट दिखाई दे रही है जो फायर में दिख रही है। आप देखेंगे हवन के दौरान, आप मतलब नॉर्मली, ये कोई मिथ नहीं है, बहुत अच्छी तरह से हवन हुई है एंड इष्ट बहुत खुश है, या फिर जिस वजह से आपकी हवन चल रही है, कभी कभी दिखने को मिलती है हवन की आग में बहुत कुछ। सो यहाँ पर भी वही दिख रही है, उस आग के अंदर बहुत सारे फेसेस दिखाई दे रही है एनिमल की, एंसेस्टर स्पिरिट जैसे होते हैं ना, कि पितृदोष है, इस टाइप की चीज़ों को लेकर कोई हवन वगैरह चल रही है, नालीफाई के लिए कुंभ विवाह होते हैं, मुझे इस टाइप की चीज़ें नज़र आ रही है। जैसे आपके साथ 5D का एक कम्युनिकेशन हो रही है, 5D की कोई एनर्जी के साथ, जैसे आपके सेल्फ का एक कम्युनिकेशन। ओके,
बट आपको जैसे बोला जा रहा है घर में कैंपर वगैरह जलाइए, थोड़ी फायर एलिमेंट के साथ काम कीजिए इस वीक में, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ग्रुप नंबर 3, क्योंकि आपको रिलीफ मिलेंगे। कुछ व्यूअर्स के लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो होते हैं आपको रिलीफ दे सकता है। जैसे मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम की दिक्कत है, जस्ट फॉर एग्जांपल, क्योंकि इनके हाथ में हाफ से मुझे वर्गो का एनर्जी आ गया सडनली। वर्गो वुमेन एग्जैक्टली यही फिगर में होती है। सो जो आप देखेंगे कुछ ऐसे पत्ते हैं, वो नाम मुझे याद नहीं आ रही है, बट ये बहुत मिलती है। उस पत्ते को थोड़ी आप अगर उसकी जूस वगैरह ले रही है सुबह उठकर, तो उससे आपकी हीलिंग होगी। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे बोटानी से रिलीफ, मतलब उस टाइप की चीज़ों को इस्तेमाल कर कर रिलीफ। ओके, देखते हैं और क्या थीम आ रही है। एक कम्युनिकेशन रिलीफ देगा आपको, किसी व्यक्ति के साथ बातचीत, सडन बातचीत, कम्युनिकेशन, डिस्कशन आपको रिलीफ देंगे। एक शाय ऑफ रिलीफ। ग्रुप नंबर 3, 20 से लेकर 26 में 1 टाइम मोड। ओके, आप रेडी हो जाइए। बहुत सारे न्यू बिगिनिंग्स के लिए अनटैप्ड पोटेंशियल। ग्रुप नंबर 3, दिस इज़ ग्रैंड मदर मूनस्टोन, साइकिल ऑफ चेंज, इल्यूमिनेटिंग बाउंड्रीज एंड न्यू बिगिनिंग्स। एंड यहाँ पर भी और एक मैसेज आई न्यू बिगिनिंग्स रिगार्डिंग। लुक एट दिस इज़ मशरूम मैजिक, कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट एक मैसेज है। कम्युनिकेशन थीम नज़र आ रही है इस वीक में, मतलब ये मैजिक क्रिएट कर सकते किसी व्यक्ति के साथ कम्युनिकेशन। एक्सप्लोरिंग न्यू स्टेट ऑफ कंसासनेस, अनटैप्ड पोटेंशियल। मशरूम आने का मतलब है क्यूमुलेटिव प्रोसेस में कुछ चीज़ें एक्सपैंड हो रही है। आपका एक छोटा बिजनेस है, बड़ा हो रही है, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आपसे कॉन्टैक्ट में हैं। आप ब्रांच ओपन करने के बारे में सोच रहे, कोई ब्रांड का रीनेम आप कर रखी है। इस टाइप मशरूम मैजिक इज़ अ मैजिक कम्युनिकेशन। हम कहते हैं ना कि लाइफ में मैजिक क्रिएट हुई है। एंड साइकिल ऑफ चेंज, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स को भी आप मैनिफेस्ट करिए, नई तरह से जीवन को शुरुआत करना। दिस इज़ एजुराइट एंड ऑर्किड, दिस इज़ लाइट एंड स्टारगेट, पर्सनल पावर, हीलिंग, एंटेंगलमेंट एंड थ्रोट ओपनिंग। थ्रोट ओपनिंग आ रही है, गला, कम्युनिकेशन, वॉइस, सिंगिंग, लिरिक्स राइटर, लिखना या फिर मैसेज चैनल करना, इस टाइप की चीज़ों से अगर आप जुड़ी है, डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव वीक है। साथ में कम्युनिकेशन में अगेन कह रही थ्रॉट ओपनिंग, बहुत टाइम से किसी का थ्रॉट चक्र पर काम चल रही है। एंड यहाँ पर भी अगर आप गौर से देखेंगे एकदम चमक रही है। वैसे ही हार्ट चक्र के अंदर ये कार्ड आ गया, बट मुझे लग रही है कोई बोल रहा है, कोई अपना मुँह खोल रहा है। कम्युनिकेशन की वजह से रिलीफ होगी आपको। And this is a card of candle, quartz and bleeding heart. So yourself, vulnerability, self-worth, feminine healing. So कोई अपनी vulnerable side आपको दिखा रही है। कैमल लव और मेरी गलती है, आई एम सॉरी फॉर दिस, एपोलॉजी। कोई अपोलोजाइज़ कर रहा है अपनी किसी पास्ट इवेंट, पास्ट सिचुएशन को लेकर, पास्ट कोई कर्मा को लेकर यहाँ पर हो सकती है। अगर आपको भी सॉरी कहनी है, डेफिनेटली से सॉरी। छोटी सी एक बात है, क्योंकि सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप अपनी सेल्फ वर्थ को, मतलब आपकी एनर्जी ऐसी है, देखिए कोई रो रही है बहुत ज़्यादा, आई ड्रॉप्स दिखाई दे रही है, रो कर हीलिंग, जैसे कोई अपनी वल्नरेबल साइड को शो करना चाहते हैं आपके सामने। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस है। मास्टर कार्ड क्या है आपके लिए। ग्रुप नंबर 3, मास्टर कार्ड इस वीक में 1 टाइम मोड। बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे, रिलीज एंड एक्शन। ओके, एंड विद दिस ब्लेसिंग, कुछ रिलीज़ करने के लिए बोला जा रही है। कुछ व्यूवर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जस्ट फॉर एग्जांपल, कोई आपको अपना वल्नरेबल साइड दिखा रही है, वो माफ़ी मांग रही है, तो आप अपने ईगो को पकड़ के ना रखें, आप अपनी दिमाग में स्टक ना रहें उस जगह पर। उनके साथ भी आप थोड़ी जो दिल से बात करें, उनको दिमाग से जवाब मत दीजिए। वो रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है कि चलो पास्ट जो हुआ तो हुआ, चलो ठीक है,
पास्ट को भुलाकर नई तरह से कुछ शुरू करते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। हाँ, डेफिनेटली कुछ व्यूअर्स के लिए रिलीज द ओल्ड एंड एम्ब्रेस द न्यू वन की भी एनर्जी है। ये सभी के लिए डिफरेंट होगी, मतलब सभी के लिए एक ही चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही है। आइदर दिस इज़ द ओल्ड एनर्जी यू शुड रिलीज, और कुछ व्यूअर्स के लिए कोई ओल्ड पर्सन आपसे माफ़ी मांग रही है, वल्नरेबल साइड आपको दिखा रही है, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। सो डेफिनेटली सिनर्जी में आइए, एनर्जी के साथ रेसिप्रोकेट कीजिए। ओके, लेट्स सी, देखते हैं टैरो से ग्रुप नंबर 3, कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। ग्रुप नंबर 3 20 से लेकर 26 में वन टाइम मोर। कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ। मास्टर कार्ड में है 7 ऑफ पेंटिकल्स। बेसब्री से किसी चीज़ का इंतज़ार करना, एंड शायद वही चीज़ पर कोई कम्युनिकेशन लेटर, इनबॉक्स में, मेल में यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लुक एट दिस, योर कैरियर, वर्क फील्ड, हाई प्रिस्टेस एंड 2 ऑफ कप्स एनर्जी। स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग अगर कोई काम है आपका, हीलिंग फील्ड रिगार्डिंग, हाई स्टडीज़ रिगार्डिंग, तो यहाँ पर कोलाबोरेशन दिखाई दे रही है। कोई यूनिवर्सिटी आप ज्वाइन करने जा रही है, या फिर कोई मान लीजिए हाई डिग्री वगैरह कोर्स करना चाहते हैं, कोई ट्रेनिंग कोर्स करना चाहते हैं 1 ईयर 6 मंथ का, कुछ भी ट्रेनिंग कोर्स यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है जिस जगह पर बहुत फ्रूटफुल होगी। या फिर आपके पास ऑलरेडी कोई ट्रेनिंग कोर्स है, जस्ट फॉर एग्जांपल आपने कोई 6 मंथ का कोई कोर्सेज कर रखी है, 1 ईयर का कोई कोर्सेज कर रखी है, उसकी बदौलत यहाँ पर कोई जॉब रिगार्डिंग कुछ ऑफर वगैरह यहाँ पर आ सकते हैं। बाय द वे, हाई प्रिस्टेस एंड 2 ऑफ कप्स दोनों ही स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई एनर्जी है, बहुत डीप इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड एनर्जी है। सो जहाँ पर भी आप ज्वाइन करिए उस जगह को अच्छी तरह से परख लीजिए क्या वो कंपनी है। यहाँ पर थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्शन की एनर्जी आ रही है, बट अगेन कम्युनिकेशन जब आपका थीम है तो यहाँ पर कोलाबोरेशन, 2 कम्युनिटी, 2 चैनल, 2 पार्टी, 2 यहाँ पर हो सकती है कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करना, प्रोजेक्ट, न्यू वेंचर। ओके, हेल्थ पर बात करते हैं। लिसन, मैं हमेशा एक बात हेल्थ पर जब बात करते हैं, मैं ग्रुप 1 2 में भी बताई, किसी ने कमेंट की थी कि आप हेल्थ पर ऐसा मत बोलिए, डर लगता है कि मैनिफेस्ट हो जाएगा। देखिए, मुझे तो बोलना ही है, आई एम हियर टू टेल दिस ट्रूथ। अगर मैं बोलूँगी नहीं तो रीडिंग कैसे होगी। एंड सबके लिए ये मैं नहीं बोली कि हो जाएगा, मैं तो बताती हूँ कि आप प्रिकॉशंस लीजिए, यू शुड बी केयरफुल। बाकी सब ठीक है, आप अपनी एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। चेंज योर एनर्जी एनी टाइम, प्रिकॉशंस लेने की बात होती है, वार्निंग नहीं है कि एकदम से आपको रेड फ्लैग्स दिया जा रहा है हो जाएगा, नो। देखिए, डेविल कार्ड आई है आपकी हेल्थ रिगार्डिंग, तो मेक श्योर आप अपनी हेल्थ का खास ख्याल रखिए, क्योंकि इस टाइम फ्रेम में आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड वगैरह मत खा लीजिए। ये फूड रिलेटेड थोड़ी दिक्कत दे सकते हैं, फूड रिलेटेड। साथ में ये चेस्ट एरिया में एसिडिटी की प्रॉब्लम भी यहाँ पर देखेगा, बिकॉज 10th हाउस एंड 4th हाउस कनेक्शन बन गया है इस जगह पर। सो ये चेस्ट एरिया में ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस की दिक्कत है, एंड अननेसेसरी यहाँ पर फूड कंज्यूम करना, खासकर ऑयली, स्पाइसी, मिर्ची वाला, जो पेट ख़राब करते हैं। आप देखेंगे जो लोग बहुत मिर्ची खाते हैं, खासकर रेड मिर्ची, आप देखेंगे उनकी एनर्जी में भी बहुत नेगेटिविटी आ जाते हैं ऑटोमेटिकली, बहुत गुस्सा करते हैं। मतलब मार्शियन एनर्जी से वो बहुत मैलेफिकली वो अट्रैक्टेड है। मार्शियन एनर्जी अगर पॉजिटिव हो गया फिर तो लाइफ झिंगा लाला, अगर नेगेटिव हो गया तो लाइफ गया। मार्स अगर नेगेटिव हो गया, सो यहाँ पर थोड़ी वो नेगेटिव मार्शियन की एनर्जी आई। सो मेक श्योर आप फूड पर ध्यान दीजिए। स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग में अगेन आपको बता रही हूँ, बहुत बड़ी एक रिलीफ है। दिस इज जजमेंट कार्ड, जैसे अचानक से गैब्रियल आकर दर्शन दे रही है एंड बोला जा रही है कि तुम ये करो, जो सपना देश हम कहते हैं ना कि सपना में आदेश मिली है, वी शुड वर्क ऑन इट। इस टाइप की मैसेज यहाँ पर डिलीवर हो सकती है फ्रॉम 5D एंड योर कूल देवी स्पिरिट गाइड हो सकती हैं। देखिए, यहाँ पर अगर लव लाइफ की बात करें, 3 ऑफ पेंटिकल जैसे कोई ब्लू प्रिंट बना रही है विद दिस पेज ऑफ शॉर्ट्स। सोशल मीडिया में कोई नज़रें है आपके ऊपर, मतलब कोई नज़रें रख रही है आपके ऊपर, आपको वॉच करते हैं पेज ऑफ शॉर्ट्स। बट 3 ऑफ पेंटिकल्स कोई कॉमन फ्रेंड के थ्रू से इन्फॉर्मेशन कोई ले रहा है आपके बारे में, बट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है कोई आपके बारे में बहुत सारे डिटेल में। एंड हो सकता है 7 ऑफ पेंटिकल, दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू, वो डिवाइन टाइम की वो वेट करे। बट एक रिलेशनशिप जो प्रोग्रेसिव है, एक रिलेशनशिप जो आगे बढ़कर फ्रूटफुल होना चाहते, फ्रूटफुल एक फ्रूटेशन, एक सुंदर फूल के जैसे खिलना चाहते हैं।
कोई टाइम पास नहीं। 3 ऑफ पेंटिकल्स में ग्रोथ है, जो 10 ऑफ पेंटिकल्स की चाहत रखते हैं, फैमिली की चाहत रखते हैं आपके साथ, वो क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ। जस्ट वो ब्लूप्रिंट बना रही कैसे, हाउ टू एग्जीक्यूट और हाउ टू टेल, हाउ टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। दैट्स द मेन प्रॉब्लम, बिकॉज दिस पर्सन इज वेटिंग मे बी, और यू ऑल्सो मे बी। एनर्जी इज म्यूचुअल। ओके, लेट्स सी, देखते क्या गाइडेंस है आपके लिए। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, आई डोंट नो 2 एंड 3 शायद कनेक्टेड है, मुँह से निकल गई। ग्रुप नंबर 2, वाई आई डोंट नो, बट 2 3 कनेक्टेड नज़र आ रही है। देखते हैं। लाइट इन योर लोड, दैट्स वाई द रिलीज कार्ड है। और बहुत सारी चीज़ों को लेकर सोच रहे हो। 3 बहुत सारी चीज़ें पीछे खींच रही है आपको अगेन एंड अगेन। लाइट इन योर लोड, इतना मत सोचो पास्ट को लेकर, पास्ट में क्या हुआ, पास्ट में मत जियो, प्रेजेंट में रहो। फ्यूचर में भी रहने की ज़रूरत नहीं, सब प्रेजेंट में रहो। लाइट इन योर लोड, इस भार को ख़त्म करो। रिलीज़ योर लोड। दुनिया भर की बोझ आप अकेले मत उठाइए। क्या आप सबको प्लीज़ करने के लिए नहीं आई है, सबको खुश करने के लिए नहीं आई है। तो आप देते रहेंगे, लोग खुश नहीं होगी। सो यहाँ पर भी आपको हेल्दी बाउंड्री लगाना ज़रूरी है। ट्रस्ट योर ग्रोइंग पोटेंशियल। आपको लग रही है आप एक चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, नंबर 11, बट यहाँ पर अब धीरे धीरे कोई काट रहा है, उस जाल को कोई काट रहा है धीरे धीरे, स्पिरिट यहाँ पर। बिकॉज कंफर्ट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, वो शांति आ रही है, वो रिलीफ आ रही है आपके लाइफ में। सो थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 में मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।